अच्छा बेटा, टुडे वी विल स्टडी अबाउट द साइटोस्केलेटन। तो आज हम जो स्टडी करेंगे, जो हमारा टॉपिक है वो है साइटोस्केलेटन। अच्छा, टू वर्ड्स हैं, साइटो प्लस स्केलेटन। स्केलेटन के मायने होते हैं स्ट्रक्चर के, ठीक है, फ्रेमवर्क के, स्ट्रक्चर के, यानी कि एक पूरा जो है ढांचा, जिसको कहा जाता है उर्दू के अंदर ढांचे के मायने होते हैं। साइटो का मकसद होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो यानी कि साइटोप्लाज्म जो है उसका क्या स्ट्रक्चर है और उसके बारे में जो है हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। वो किन किन चीज़ों के पे जो है वो डिपेंड करता है, उसके बेसिक क्या जो है प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। जिस तरह वर्ड साइटोस्केलेटन है, ठीक है, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ फिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, आप लोग स्टडी भी करके आ चुके हैं, आगे भी मैं आप लोगों को जो इसके बारे में बताता हूँ। माइक्रोट्यूब्यूल्स यानी कि इलांगेटेड या फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, जो कि प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं, प्रोटीन्स के, ठीक है, विच फॉर्म्स अ स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क नोन एज साइटोस्केलेटन, ठीक है। तो क्या होता है कि एक ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ फिलामेंट्स है, फिलामेंट्स उसके अंदर होते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है, और माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है। इसी जो है स्ट्रक्चर पे जो है स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क जो है उसको साइटोस्केलेटन कहा जाता है, ठीक है। स्केलेटन एंड मसल्स ऑफ द सेल भी इसको कहा जा सकता है। इट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सीक्रेशन ऑफ क्रोमोसोम्स इनटू टू डॉटर सेल एट सेल डिवीजन, ठीक है। और इसके अलावा जो है ये क्रोमोसोम सीग्रीगेशन यानी कि सेपरेशन वगैरह के प्रोसेस के अंदर भी रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रोसेस के अंदर भी हेल्पफुल होता है, सपोर्ट करता है टू डॉटर सेल्स को सेपरेट करने के अंदर, जो सेल डिवीजन का प्रोसेस है, जो आप लोग पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है व्हाइल द साइटोप्लाज्म इज द सेमी फ्लूइड सब्सटेंस। ये भी आप लोगों को पता है, ठीक है, कि साइटोप्लाज्म जो होता है ट्रांसपेरेंट होता है और सेमी फ्लूइड सब्सटेंस होता है, दैट फिल्स द स्पेस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान जितना भी स्पेस है, सराउंडिंग में स्पेस हो या जो है बाकी जितना भी स्पेस होता है, वो फिल अप करता है सेमी फ्लूइड स्ट्रक्चर के साथ या सेमी फ्लूइड सब्सटेंस के साथ, ठीक है। न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन्स दैट होल्ड ऑल ऑफ द ऑर्गेनेल्स इन द सस्पेंशन, ठीक है। तमाम वो ऑर्गेनिजम्स को होल्ड करता है, तमाम ऑर्गेनिजम्स को एस्टेब्लिश करता है, कहाँ पे, सस्पेंशन में, क्योंकि आप पढ़ के आ चुके हैं साइटोप्लाज्म एक सेमी फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। द साइटोस्केलेटन इज व्हाट होल्ड्स द ऑर्गेनेल्स इन प्लेस और मूव्स देम एड्स इन द सेल मूवमेंट, ठीक है। तो एक यानी कि पूरा प्रोसेस होता है, उसको होल्ड करता है, और उसके अलावा जो है वो ऑर्गेनल्स बाजू का जो है थोड़े बहुत मूव करते रहते हैं, ठीक है, और सेल मूवमेंट भी होती रहती है इसमें, ठीक है। तो ये एक सिंपली सेल स्केलेटन की डेफिनेशन है, ठीक है। और इसको इस तरह भी कहा जा सकता है, द साइटोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ a network of fibers composed of proteins within a cell cytoplasm, ठीक है। तो ये एक फाइबर कंपोज्ड नेटवर्क है, ठीक है, जो कि कंपोज हुआ है प्रोटीन से, ठीक है, जो कि सेल साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है, ठीक है। द टर्म साइटोस्केलेटन रेफर्स टू द फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स देमसेल्व्स। तो ये जो है फिलामेंटस स्ट्रक्चर पे करता है, यानी कि एस्टेब्लिश करता है, विच आर कंपोज्ड ऑफ सेट ऑफ प्रोटीन्स, डिफरेंट प्रोटीन्स के टाइप्स होती हैं इसके अंदर, एक्टिन वगैरह है, इस पे जो है ये डिपेंड करता है, ईच विद देयर ओन शेप एंड डेजिनेशन, ठीक है। तो डिजाइनेशन, सॉरी, तो ये इसका खुद अपनी अपनी अच्छा डिजाइन होती है। अच्छा, ये आप 3D व्यू के अंदर देख सकते हैं। ऊपर जो है आप जो सरफेस पे आप देख सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद रेड जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ये एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है, जो कि न्यूक्लियस से लेकर सेल मेम्ब्रेन के साथ तक अटैच होता है, ठीक है बेटा। और इसके बाद जो है आप नीचे देख सकते हैं ब्लू लाइक जो है फिलामेंटस स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, इलांगेटेड स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, जो कि माइक्रो ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है, जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। और ग्रीन जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ओवल शेप के अंदर, ये माइटोकॉन्ड्रियन है, ठीक है। इसमें तमाम ऑर्गेनेल्स तो शो नहीं हो रहे, लेकिन कुछ ऑर्गेनेल्स के अंदर शो किए जा रहे हैं, ठीक है। ये स्टिक लाइक जो स्ट्रक्चर है ब्लू, ये जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ठीक है, जो कि सपोर्ट करता है, जो कि सेल शेप को एस्टेब्लिश करने के अंदर हेल्प करता है, ठीक है। और अगर आप देखें तो माइक्रो फिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट, ठीक है, माइक्रो फिलामेंट्स, दोबारा मैं आपको रिपीट कर देता हूं कि जो है वो 3 चीज़ों पे एस्टेब्लिश करता है, ठीक है, साइटोस्केलेटन,
ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। 3 चीज़ों पे जो है वो डिपेंड करता है। नंबर 1 माइक्रोट्यूब्यूल्स, सेकंड जो है माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, और थर्ड जो होते हैं आईएफ यानी कि इंटरमीडिएट फिलामेंट। वंस अगेन आई वांट टू रिपीटेड इट, जो होता है साइटोस्केलेटन वो 3 चीज़ों पे बेस करता है, 3 चीज़ों पे एस्टेब्लिश करता है। नंबर 1 माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है, और जो आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ब्लू कलर के अंदर इलांगेटेड स्टिक लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। ठीक है, इसके बाद जो आपको आप अगर देखेंगे बॉटम पे तो माइक्रोफिलामेंट्स आपको लिखा हुआ नज़र आएगा, जो कि इलांगेटेड स्ट्रक्चर भी होता है येलो कलर में, जो कि आप देख सकते हैं कि वो राइबोसोम्स के साथ अटैच है। ठीक है, और इसके अलावा आईएफ इंटरमीडिएट फिलामेंट, जो कि साइज में इंटरमीडिएट होता है। ठीक है, तो ये इसके बारे में मैं आगे जाके आप लोगों को डिटेल बताऊंगा। ये जो है पूरा नेटवर्क है, ये फ्रेमवर्क है जो कि साइटोस्केलेटन कहलाता है, जो कि एक शेप, प्रॉपर शेप भी देता है सेल को, और जो है सेल को एक एस्टेब्लिश करता है। सही है बेटा, अब आगे चलते हैं। अच्छा, क्या फंक्शन होता है मेन साइटोस्केलेटन का? इट इम्पार्ट्स द सेल शेप, यानी कि सेल को शेप प्रोवाइड करता है। इम्पार्ट्स का मकसद होता है प्रोवाइड करना, यानी कि एक यानी कि प्रोमिनेंट शक्ल देना, शेप जो है उसको देना। इट इम्पार्ट्स द सेल शेप, ठीक। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन बाय रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन, ठीक है, और इसके अलावा ये डिफॉर्मेशन होने से बचाता है, रेजिस्ट करता है। ठीक है, इसका एक अपना नेटवर्क के स्ट्रक्चर है। ठीक है बेटा, इट कैन एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट डिफॉर्मिंग द सेल्स एंड इट्स इन्वायरमेंट अलोइंग सेल्स टू माइग्रेट। ठीक है, इसके अलावा ये जो है सेल्स के अंदर ये एक प्रॉपर तरीका होता है, मैनेजमेंट होता है, जिसके थ्रू ये सेल माइग्रेट भी करता है, और ये पूरा जो है फिक्स्ड होता है इस स्केलेटन के अंदर। ठीक है, इट इज इन्वॉल्व इन द सेल सिग्नलिंग पाथवे। व्हाट डू यू मीन बाय सेल सिग्नलिंग पाथवे? शायद मैडम ने आप लोगों को पढ़ाया हो, मैडम फरजाना ने, सेल सिग्नलिंग पाथवे। आप बेटा आप लोग बताएंगे, मैं बता दूं आप लोगों को? सर क्या बता दें? जी बेटा, सर आप बता दें। जी बेटा, सेल सिग्नलिंग पाथवे का अक्सर मकसद क्या होता है? ये एक जस्ट लाइक कम्युनिकेशन, ठीक है, ये एक कम्युनिकेशन होती है, सेल्यूलर कंपनी जो है वो कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, जो कि सेल के अंदर पाई जाती है। ठीक, कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है ट्रांसडक्शन वगैरह का, या बाकी जो एक्सक्रिएशन का, रेस्पिरेशन का, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का, तो ये सेल सिग्नलिंग पाथवे जिसको कहा जाता है। ठीक है, यानी कि सेल अपने आप को कम्युनिकेट करने के लिए सिग्नलिंग पाथवे के थ्रू जो है एक दूसरे के अंदर मूवमेंट करने के लिए थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा, या जो है बाकी जो है क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा के अलावा जो है पिट्स वगैरह भी होते हैं, तो इनके थ्रू जो है वो सिग्नलिंग पाथवे बना हुआ होता है, जिसकी वजह से सेल एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट, इट सेपरेट्स क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ये भी आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, it provides the blueprint to organize the organelles in cytoplasm and for the construction of cell wall। ठीक है, तो ये प्रॉपर ऑर्गेनाइज करता है, प्रोवाइड करता है। अच्छा, ब्लूप्रिंट डीएनए को भी कहा जाता है, ठीक है, और इसके अलावा ऑर्गेनाइज द ऑर्गेनल्स इन साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म्स के ऑर्गेनल्स को भी ऑर्गेनाइज करता है, और कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल वॉल में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, और जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स और जो माइक्रोफ्लामेंट्स वगैरह हैं, या आपको इंटरमीडिएट फ्लामेंट्स हैं, इनका रोल फ्लैजेला के अंदर भी होता है और सीलिया के अंदर भी होता है। ठीक है, अच्छा, जो लिखा हुआ है, इट गिव्स राइज टू स्ट्रक्चर सच एज फ्लैजिला एंड सीलिया, जो कि आपका नेक्स्ट टॉपिक है, फ्लैजिला एंड सीलिया। तो इसमें भी जो है इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है बेटा, अच्छा, यूकैरियोटिक साइटोस्केलेटन में कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं, अब मैं आप लोगों को जाके इसकी डिटेल बता दूँ। ठीक है, बेसिकली साइटोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ 3 स्ट्रक्चर्स, ठीक, ईच विद देयर ओन डिज़ाइन। हर किसी का अपना अपना के अंदर डिज़ाइन होता है। ठीक है, तो क्या इसके फंक्शन है? देयर आर 3 फंक्शंस, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, ये इसके 3 बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं। अच्छा, ये आप देख सकते हैं 3 काइंड्स ऑफ साइटोस्केलेटन। इसके अंदर जो है ये आपको स्पाइरल मैनर के अंदर जो यूनिट्स नजर आ रहे हैं, ये एक्टिन फिलामेंट कहलाता है। एक्टिन बेसिकली इज द टाइप ऑफ प्रोटीन।
ठीक है। ये पॉलीमर्स होते हैं छोटे छोटे, जो कि पॉलीमर्स जो होते हैं ये बने हुए होते हैं किस चीज़ के, प्रोटीन्स के होते हैं। और ये जो प्रोटीन की टाइप है एक्टिन मॉलिक्यूल्स जिसको कहा जाता है, ये एक्टिन कहा जाता है, ये जो है उससे बने हुए होते हैं। ठीक है। तो जो ये फिलामेंट है ये 7 जो है माइक्रोन मीटर 7 nm का होता है, और माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो 25 nm के होते हैं, और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो होता है वो 10 nm का बना। ठीक है। ये इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंशिएट है, इसकी डिटेल्स में आगे जाके आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है। सर ये तो फंक्शन सर जी बेटा, सर ये फंक्शन मतलब समझ नहीं आया, माइक्रोफिलामेंट इसका फंक्शन है कैसे? बेसिकली ये फंक्शंस नहीं हैं, ये 3 टाइप्स हैं, ये 3 स्ट्रक्चर्स पे जो है वो डिपेंड करता है। यानी कि साइटोप्लाज्म जो साइटोस्केलेटन्स होते हैं इनके 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है। मैं इसकी इनकी डिटेल आपको आगे जाके इसको मैं बताता हूँ। ठीक है बेटा, ये इसके 3 टाइप्स है। वंस अगेन मैं रिपीटेड कर देता हूँ कि साइटोस्केलेटन बेस करता है 3 टाइप्स के अंदर, माइक्रोफिलामेंट्स के अंदर, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। अच्छा बेटा, ये अगर आप स्ट्रक्चर देख लें नीचे, जो आप स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा क्लियर है। ठीक है। इसमें आप देखे जा सकते हैं कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है सेल का, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो सेल का पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये आपको जो ग्रीन लाइन नजर आ रही है, ग्रीन लाइन जो स्टिक लाइक स्ट्रक्चर है या स्टिक है, ये जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स है, और ये जो बने हुए होते हैं ये पॉलीमर के बने हुए होते हैं जो कि प्रोटीन्स के हैं। अच्छा, इसी तरह अगर आप इंटरमीडिएट फिलामेंट देखेंगे, ये भी जो है लाइट येलो लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है। तो ये इंटरमीडिएट फिलामेंट है, और इसके अलावा एक्टिन फिलामेंट जो है वो आपको ग्रीन नजर आएगा। ठीक है। ये इसकी शेप है। अब मैं आपको इसके जो है 3 डिफरेंट इसके जो है मैं आपको कंपेरिजन करके आपको बता देता हूँ। ठीक है। नंबर 1 माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है। तो ये असल में तीनों जो है वो प्रोटीन सब यूनिट्स के बने हुए होते हैं, प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स भी, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स भी, और माइक्रोट्यूब्यूल्स भी। ठीक है। प्रोटीन सब यूनिट्स जस्ट लाइक माइक्रोफिलामेंट जो है वो एक्टिन का बना हुआ है। ठीक है। और इंटरमीडिएट फिलामेंट जो होता है वो केराटिन, जो है वेमेंटिन, लेमिन एंड अदर्स का। ठीक। और इसी तरह माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो अल्फा ट्यूबुलेंट, बीटा ट्यूबुलेंट डायमर्स का बना हुआ था। ये यानी कि दीज आर टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। अच्छा, अब स्ट्रक्चर पर आ जाए। स्ट्रक्चर जो है माइक्रोफिलामेंट का वो 2 इंटरविंड स्ट्रैंड्स होते हैं। ठीक है। यानी कि स्पाइरल फॉर्म के होते हैं। ठीक है। जाहिर बात है ये इसमें एक्टिन के सब यूनिट्स हैं। ठीक है। और इसकी जो साइज है वो 7 nm है, जो आप देख सकते हैं इसके अंदर। ठीक है। अब इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के अंदर आ जाएं तो इसके जो हैं सब यूनिट्स जो होते हैं वो केराटिन के बने भी होते हैं, कभी कभार वेमेंटिन के भी, लेमिन के भी, और अदर के भी बने होते हैं। ठीक है। तो केराटिन सब यूनिट्स और वेमेंटिन और लेमिन और अदर्स के इसके जो हैं कलेक्टिवली इसको जो कहा जाता है इंटरमीडिएट फिलामेंट कहा जाता है, और इसकी जो साइज होती है वो 10 nm होती है। अच्छा, इसके बाद ये जो है इसके अलावा फाइबर्स वाउंड इनटू थिकर केबल्स, इसके ऊपर जो है वो थिकर केबल्स जो होती हैं वो रेप हुई होती हैं। ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स जस्ट लाइक अ हालो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, और इसके अंदर ट्यूबुलेंट डायमर्स होते हैं। ठीक है। वो एक दूसरे के साथ एसोसिएट होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, और ये 25 nm जो है इसका स्ट्रक्चर होता है, इसकी साइज होती है। तो ये जो तीनों होते हैं माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये जो होते हैं वो साइटोस्केलेटन कहलाते हैं। इसी पे ही जो है वो सेल का बेस होता है, सेल एस्टेब्लिश करता है। अच्छा, अब फंक्शंस पे आ जाएं। मेंटेन सेल शेप बाय रेजिस्टेंट टेंशन। ठीक है। मोटिलिटी वाया सीडोपोडिया, इनके अंदर मोटिलिटी भी होती है। ये फंक्शंस में बता रहा हूँ माइक्रोफिलामेंट के अंदर। ठीक है। और मसल्स कॉन्ट्रैक्शन भी इसके अंदर होती है। सेवरल डिवीजन इन एनिमल्स, ये यानी कि इनके 3 फंक्शंस और 4 फंक्शंस है माइक्रोफिलामेंट्स के। अच्छा, इसी तरह अगर आप आ जाए इंटरमीडिएट फिलामेंट, इनके क्या फंक्शन है? मेंटेन सेल शेप बाय रेजिस्टिंग टेंशन। ठीक है। एंकर न्यूक्लियस एंड सम अदर ऑर्गेनेल्स। तो ये सारी चीजें जो हैं इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है। अच्छा बेटा, अच्छा इसके बाद जो है थर्ड है माइक्रोट्यूब्यूल्स, मेंटेन सेल शेप बाय रेजिस्टिंग
रेजिस्टिंग कंप्रेशन, यानी जो है पुल एंड पुश की थ्योरी आपको पता होगी मेरे ख्याल में। है पता आप लोगों को पुल एंड पुश की थ्योरी? नहीं तो आप लोग बहुत पीछे नो चले सर। जाएंगे। नहीं है आपको पता? अच्छा, नो सर। एंकरिंग जो है न्यूक्लियस के बारे में पता है? नो सर। अच्छा सर एंकर्स मीन धसाना, हमें जी लास्ट टाइम अच्छा, कोई और बेटा? धसाना यानी अंदर अंदर। जी बेटा, कोई और बता पाएगा इसमें? एंकर का मकसद ही यही होता है कि वो बिल्कुल उसको फिक्स करना और उसको जकड़ देना। धंसाना भी आ सकता है लेकिन जकड़ देना। तो ये जो है IF इंटरमीडिएट जो फिलामेंट्स होते हैं वो होल्ड करते हैं, वो इसको जो है मजबूती के साथ इसको जो है पकड़े हुए होते हैं। अच्छा, ये जो है पुल और पुश एक थ्योरी होती है, वाइटल थ्योरी भी जिसको कहा जाता है। इस थ्योरी के मुताबिक जो है डिफरेंट सेल्स जो होते हैं वो वर्क करते हैं प्लांट्स के अंदर पुल एंड पुश का। ठीक है। अब जस्ट लाइक कुछ जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट्स, वो सनलाइट के प्रेजेंस में जो है वो गेन करता है, ऑब्टेन करता है, उनको पुश करता है टूवर्ड्स द रूट्स। ठीक है। और इसी तरह रूट से जो न्यूट्रिएंट्स वो जो है जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट जो है ऑब्टेन करता है अर्थ से या लैंड से या ज़मीन से, और उनको पुल करता है यानी कि ऊपर की तरफ, जिसकी वजह से जो है वो एक ट्रांसपायरेशन वगैरह है, ये सारे जो हैं इसमें जो आ जाते हैं। तो एक ये स्टोमेटल थ्योरीज हैं पुल एंड पुश की। शायद आप लोगों को मैडम ने शायद पढ़ाया हो, लेकिन आप लोगों का प्लांट शायद नहीं है तो इसलिए मैडम ने इसको नहीं पढ़ाया। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मोटिलिटी वाया फ्लैजिला और सीला, और ये ट्यूब्यूलिन जो होते हैं माइक्रो ट्यूब्यूल्स, इनका जो है बहुत बड़ा रोल होता है फ्लैजिला और सीलिया के अंदर। आपको पता है कि फ्लैजिला और सीलिया जो होते हैं मूवमेंट ऑर्गन्स होते हैं, जिसके थ्रू मूविंग होती है। सेल जो है लोकोमोट करता है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करता है, उसके जो है ये लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं। तो ये जो है बने हुए होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है। मूव क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब क्रोमोसोम्स के अंदर सेपरेशंस होती हैं सेल डिवीजन के अंदर, तो ये मूव करते हैं अपोजिट पोल्स की तरफ। तो ये जो है सेल डिवीजन के अंदर, तो ये भी माइक्रोट्यूब्यूल्स इसके अंदर हेल्पफुल होता है। ठीक है। मूव ऑर्गेनल्स का मूव करना, ये भी इसके अंदर। तो ये आपको एक समराइज्ड जो था एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया माइक्रोफिलामेंट्स का, IF का और माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है बेटा। अच्छा, अब आगे चलते हैं, इसी को ही मैं कंटिन्यू करूंगा। अच्छा, अब आ जाते हैं माइक्रोफिलामेंट्स। हालांकि मैं आप लोगों को यहाँ पे बता चुका हूँ, लेकिन अब माइक्रोफिलामेंट्स को जो मैं थोड़ा डिटेल के साथ बताना चाह रहा हूँ। थिनेस्ट फिलामेंट, ये सबसे ज़्यादा थिनेस्ट होते हैं, इसीलिए इसका नाम भी माइक्रोफिलामेंट होता है। इलांगेटेड होते हैं, प्रेजेंट इन द साइटोस्केलेटन इन द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकार्योटिक सेल्स। ठीक है। और ये क्या करता है, इट गिव्स द सेल इट्स शेप एंड एनेबल सेल मूवमेंट। इसका जो मेन फंक्शन होता है सेल शेप, इनके सेल शेप को प्रोमिनेट करना, सेल शेप को जो है एक प्रोमिनेट शेप के अंदर ले आना। ठीक है, ये इसका मेन फंक्शन होता है। ठीक। और एनेबल सेल मूवमेंट, और उस सेल को एनेबल करता है सेल मूव के लिए। ठीक है। मोनोमर्स ऑफ द प्रोटीन एक्टिन पॉलीमराइज टू फॉर्म लॉन्ग थिन फाइबर्स, जी एक्टिन पॉलीमराइजिंग टू फॉर्म एफ एक्टिन फिलामेंट्स। तो ये प्रोटीन्स की टाइप्स हैं मोनोमर्स ऑफ द प्रोटीन। ठीक है। इसकी वजह से जो है एक्टिन पॉलीमराइज होता है और फॉर्म, और उसकी जो है ना फॉर्मेशन इलांगेटेड लॉन्ग फॉर्मेशंस होती हैं, थिन फाइबर्स बनते हैं। ठीक है। और इसके अलावा जी एक्टिन पॉलीमराइज जो होता है वो फॉर्म करता है एफ एक्टिन फिलामेंट्स को। यानी कि ये एक टाइप्स है प्रोटीन्स की, कॉम्प्लिकेट्स टाइप्स होती हैं। आप सिर्फ इस तरह समझ सकते हैं कि ये जो है मेडअप ऑफ होता है प्रोटीन का, एक्टिन प्रोटीन्स। ठीक है। दीज आर अबाउट 7 nm इन डायमीटर एंड बीइंग द थिनेस्ट ऑफ द साइटोस्केलेटल फिलामेंट। ये सबसे ज्यादा जो है थिनेस्ट साइटोस्केलेटल फिलामेंट है। ठीक है। 7 nm डायमीटर इसकी जो है साइज है। ठीक। दे रिप्रेजेंट द एक्टिव और मोटाइल पार्ट ऑफ द साइटोस्केलेटन। ये जो है रिप्रेजेंट करता है एक्टिव और मोटाइल पार्ट। ठीक है। ये आप देख सकते हैं जी एक्टिन जो है एक्टिवेट होता है, फिर ATP बाउंड एक्टिन होती है। तो इसके बाद जो है ये इस प्रोसेस के से फॉर्मेशन होती है किस चीज़ की, एक्टिन पॉलीमर्स की, और ये माइक्रोफिलामेंट्स इसके अंदर बनते हैं। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स फाउंड इन द कॉर्टिकल रीजन्स ऑफ द सेल बीनीथ ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्टिकल रीजन?
ये कहाँ पे पाए जाते हैं? कॉर्टिकल रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है, कॉर्टिकल रीजन कहाँ होता है? जी बेटा। लीफ सर, लीफ में। जी बेटा, लीफ पे भी होता है और स्टेम के अंदर भी होता है, लेकिन कॉर्टिकल रीजन जो है इसमें एनिमल्स वगैरह के अंदर कॉर्टिकल रीजन जो होता है वो अपर साइड्स होता है, जैसे लाइक ब्रेन वगैरह या सेंसरी ऑर्गन्स जितने भी होते हैं वो कॉर्टिकल रीजन के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, ऑफ द सेल बीनीथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, एक्सटेंड इनटू द सेल प्रोसेस इन्वॉल्विंग मूवमेंट, ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं। अच्छा, द कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिन इन द बॉडीज नॉन मसल सेल्स एंड एड अप टू 10% ऑफ नेट प्रोटीन। ठीक है, तो ये जो है 10% तक नेट प्रोटीन इसकी कंसंट्रेशंस होती हैं। इसकी 3 टाइप्स हैं एक्टिन फिलामेंट्स की, अल्फा, बीटा एंड गामा। ओनली अल्फा इज फाउंड इन मसल सेल्स। ठीक है, तो ये इसकी जो है करेक्टरिस्टिक्स फॉर्मेशंस हैं। ठीक है, और इसमें जो है डिटेल के साथ भी आपको बताया गया है। इन नॉन मसल सेल्स के अंदर क्या होता है, एक्टिन बाइंड्स हेवी मायोसिन। मायोसिन क्या होता है? जी बेटा। सर वो कैल्शियम लेकर जाती है ना मसल्स में। सर वो भी प्रोटीन है, मायोसिन भी। मायोसिन ये भी एक प्रोटीन है। प्रोटीन। ठीक है, इसका रोल्स होता है मसल से प्रोटीन। ठीक है, और ये हाँ मोटे सर, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन में। ठीक, तो मेरे ख्याल में ये इन आपको इसके बारे में पता है, आपको बायोकेमिस्ट्री के अंदर इन चीज़ों को पढ़ाया गया होगा। ठीक है, तो मैं आगे चलता हूँ। फंक्शंस, अब क्या फंक्शंस हैं इसके जो हैं माइक्रोफिलामेंट्स के, अब ये देख लेते हैं। फॉर्म्स एंड बेंड जस्ट बीनीथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द सेल। तो ये बिल्कुल इसके नीचे जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे जो है ये बाइंड होते हैं और इनका काम होता है प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ लाइक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स टू साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स। ठीक है, ये लिंक्स होते हैं जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स से साइटोप्लाज्म प्रोटीन्स के जो है ये लिंक्स क्रिएट करता है। सेपरेट्स डिवाइडिंग एनिमल सेल्स ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस। ठीक है, जनरेट साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग इन सम सेल्स, जनरेट लोकोमोशन इन सेल्स सच एज वाइट ब्लड सेल्स एंड एमोबिया बाय गिविंग राइज टू सीडोपोडिया। ठीक है, ये भी इसका फंक्शन है। इंटरेक्ट्स विथ मायोसिन फिलामेंट्स इन स्केलेटल मसल्स fibers to provide the force of muscular contraction, also involved in movement associated with furrow formation and cell divisions। ठीक है, तो ये इसके बिल्कुल सेल माइग्रेशन ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, तो ये इसके जो है बेसिक और बिल्कुल कॉमन जो है इसके फंक्शंस होते हैं। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं IF। ठीक, जिसको इंटरमीडिएट फिलामेंट कहा जाता है। मेड ऑफ वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स, इसमें डिफरेंट प्रोटीन्स का मेडअप होता है, जिसका मैं आपको बता चुका हूँ, जिसके केराटिन है, डेस्मिन है एंड वेमेंटिन है। ठीक है, कंपोज्ड ऑफ 2 एंटी पैरेलल डाइमर्स। ठीक है, तो ये कवर्ड अप होता है एंटी पैरेलल डाइमर से। टफ प्रोटीन फाइबर्स इन हायर यूकैरियोटिक सेल्स मोस्टली बिटवीन 8 to 10 nm। ठीक है, वो 2 nm 7 nm तक था, 2 से 7 nm तक था, और ये 8 to 10 nm तक इसका जो है डायमीटर है, साइज। नेम्ड इंटरमीडिएट क्योंकि ये बिटवीन द माइक्रोट्यूब्यूल्स और जो है सर इसका जो जी बेटा। सर named intermediate for their moderate size between smaller actin filament and massive microtubules। ठीक है, तो ये इंटरमीडिएट है, यानी कि इसकी साइज जो है थिनर भी नहीं है, थिकर भी नहीं है, इंटरमीडिएट साइज। ठीक, इन एनिमल सेल्स दे आर स्टेबल स्ट्रक्चर्स व्हिच compensate for the absence of cell wall। they can also be anchored between membranes of extra support। सही बेटा, आप लोगों को बेटा आवाज आ रही है मेरी क्लियर? यस सर। ओके बेटा, तो ये आप देख सकते हैं एनिमल सेल का माइक्रोग्राफ है। ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है और इसके अलावा केराटिन इंटरमीडिएट फिलामेंट नेटवर्क भी आप लोग देख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, आपको प्रॉपर इसके अंदर जो है समझ में शायद ना आ सके। ठीक है, टाइप्स ऑफ IF, इसके डिफरेंट टाइप्स हैं। ठीक है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ IF इंटरमीडिएट फिलामेंट्स विच इट्स ओन मास एंड फंक्शंस। टाइप 1 जो है वो है एसिडिक, न्यूट्रल एंड बेसिक केराटिन 40 to 70 kD। व्हाट डू यू मीन बाय KD? जी बेटा, बताएगा आप लोगों में से कोई?
नहीं सर, केडी का नहीं पता हमें। सर डाल्टन नहीं पढ़ा है आप पता। लोगों ने, केडी यानी कि किलो डाल्टन्स। किलो डाल्टन एक ये यूनिट होता है, ठीक है, इसके अंदर जो है कितने डाल्टन्स पाया जाते हैं जिसको केडी कहा जाता है, ठीक है। द तो डाल्टन ग्राम से बड़ा होता है सर। एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, ये एटॉमिक मास यूनिट है और जो है इसको केडी के अंदर इसको शो किया जाता है। एपिडर्मल जो है डायरेवेट, अच्छा इसके अंदर एपिथेलियल सेल्स, व्हाट डू मीन बाय एपिथेलियल सेल्स? एपिथेलियल सेल्स क्या होते हैं जी बेटा? सर एपिथेलियल सेल्स नॉन सेक्स सेल्स होते हैं, आई थिंक सो। जस्ट लाइक Growing ब्लड cells. के सेल्स हो गए और वेसल्स होते हैं, ब्लड वगैरह के सेल हैं, स्किन्स वगैरह, तो ये एपिथेलियल सेल्स कहलाते हैं, ठीक है। टाइप 2 जो है विमेंटन, डेस्मिन और सिनेमिन, ये भी जो हैं डिफरेंट टाइप्स होते हैं प्रोटीन्स वगैरह के, ठीक है। न्यूरोफिलामेंट प्रोटीन्स 60 to 130 kD इन न्यूरॉन, न्यूक्लियर लेमिन नंबर टाइप 4 है इन न्यूक्लियर लेमेला। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं जो कि पाए जाते हैं आईएफ के अंदर। अच्छा, इसका मेजर फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन क्या है जी हिना बेटा? व्हाट डू यू वांट टू आस्क? सर बाय मिस्टेक हो गया। ओके, इट्स ओके बेटा, कोई मसला नहीं। फंक्शन, मेन फंक्शन इन्वॉल्व्स मैकेनिकल सपोर्ट्स टू द सेल। इसका भी जो मेन फंक्शन है वो मैकेनिकल सपोर्ट्स होता है। तीनों जो है मेजर पार्ट्स, इन तीनों का यही फंक्शन होता है कि ये मैकेनिकल सपोर्ट्स करते हैं। द न्यूक्लियस इज गार्डेड बाय एन आईएफ, जो न्यूक्लियस होता है स्पेशली इसको जो है आईएफ जकड़ के रखता है, उसको स्ट्रांगली यानी कि उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। गार्डेड बाय एन आईएफ, आईएफ का मकसद है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, मेश नेटवर्क दैट एक्सटेंड टू द सेल बाउंड्रीज। न्यूरोफिलामेंट्स प्रोटेक्ट न्यूरॉन्स फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज काज्ड बाय द एनिमल्स मूवमेंट। तो न्यूरोफिलामेंट्स ज्यादातर जो है एनिमल मूवमेंट्स या एनिमल सेल्स के अंदर पाया जाता है। Filament and epithelia form a tough network to avoid incursion from external factors. जो फिलामेंट्स पाए जाते हैं एपिथेलिया सेल्स के अंदर, यानी कि एपिथेलिया को जब सपोर्ट करते हैं तो क्या होता है कि एक्सटर्नल जो फैक्टर्स होते हैं वो उनसे जो है इनको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। सर तो इनकर्जन के मतलब क्या हुए इसमें? मतलब खराब होने से या लगने अवॉइड से? इंकर्जन यानी कि डैमेज होने से, ठीक है यानी कि सर, इसको महफूज करता है, ठीक है। सही है। यानी कि हमला होना या यानी कि अटैकिंग से, इन्फेक्शन से, यानी कि डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर इसको इनकर्जन करता है। अवॉइड इनकर्जन फ्रॉम एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर्स का मतलब है कि बाहर की कोई चीज, वो बायो भी हो सकती है, बायोटिक स्ट्रेस भी हो सकता है, एबायोटिक स्ट्रेस भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है डेस्मिन फिलामेंट्स सपोर्ट्स सेक्रोमेयर्स इन मसल सेल्स। व्हाट डू यू मीन बाय सेक्रोमेयर्स? सेक्रोमेयर्स क्या होता है जी बेटा? ये मसल्स टिश्यूज का एक कॉम्प्लिकेट यूनिट होता है, ठीक है, जो कि स्केलेटल सेल्स पे होता है। ये एनिमल सेल्स के अंदर पाया जाता है जिसको सेक्रोमेयर भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, वेमेंटेन फिलामेंट सराउंड एंड गार्ड फेट सेल ड्रॉपलेट्स, ठीक है, ये इसके फंक्शंस थे। अब लास्ट है माइक्रोट्यूब्यूल्स। सर आगे नहीं पढ़ाएं सर, हिम्मत नहीं है आप, प्लीज सर। अच्छा बेटा, क्या बोल रहे हैं आप? सर इससे आगे नहीं पढ़ाएं, हजम नहीं हो रहा। तो बेटा एक ही तो, इसके 3 स्लाइड्स तो हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। मैं आपको वंस अगेन बता देता हूँ, अगर आपको समराइज्ड स्टडी करनी है तो आप सिर्फ इसको स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। इसकी जो है डिटेल वही चीजें मैं रिपीटेड कर रहा हूँ, मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा, लेकिन डिटेल के साथ जो है वो। सर पेपर में भी समराइज वे में लिख सकते हैं, थोड़ा सा मतलब और ऐड करके। नहीं। अच्छा, पेपर जो होगा आपका मे सर तो पेपर में तो डिटेल में नहीं पूछेंगे ना? डिटेल के नहीं, लेकिन स्ट्रक्चर के साथ आप लोग बता सकते हैं, इसके फंक्शन बता सकते हैं, इसके जो हैं आप इसको इंट्रोडक्टरी फॉर्म इसके लिख सकते हैं, और आप जो हैं इसको शेप भी बना सकते हैं। माइक्रोफिलामेंट किस तरह होते हैं, इलांगेटेड होता है, प्रोटीन्स के सब यूनिट्स होते हैं, तो ये इस तरह से आप इसको बता सकते हैं। तो और सर असाइनमेंट का क्या अभी सोचा तो आप लोग, आपने? अभी तो काफी टाइम पड़ा हुआ है बेटा, अभी तो मेरे ख्याल में 40 मिनट हो रहे हैं अभी तो 20 मिनट भी आप लोगों के पास हैं। कितना 50 का है तो 10 मार्क्स तो 10 तो है ना, आप लोगों के पास 10 मिनट्स तो है अभी। सर तो असाइनमेंट का बता देना। सर 12:30 बजे स्टार्ट हुई थी ना क्लास। बेटा मैं आपको डिटेल के साथ नहीं बताता, थोड़ा सा कुछ बता देता हूँ, क्योंकि इसके बाद एक लेक्चर मेरा और भी है, वो नेक्स्ट क्लास में होगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि नेक्स्ट क्लास में आप, नेक्स्ट वीक में आप लोगों को मैं वाइंड अप करवा दूँ,
ठीक है बेटा। अच्छा, मैं ठीक आपको है थोड़ा सर, सा पढ़ा बताता हूँ, दें। डिटेल के साथ नहीं बताता, ताकि आप लोगों को जो है इजीली समझ में भी आ जाए। ठीक है। सही है। अच्छा, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर मेजर कंपोनेंट्स ऑफ साइटोस्केलेटन। ठीक है, दे आर फाउंड इन ऑल यूकारियोटिक सेल्स, इन्वॉल्व माइटोसिस, सेल मोटिलिटी, इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट और मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप। तो इनका जो मेन फंक्शन होता है सेल के अंदर वो माइटोसिस का होता है, सेल मोटिलिटी का होता है और इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट और मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप। ठीक है। और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स किस चीज़ के जो हैं कंपोज्ड ऑफ होते हैं, जिस तरह मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, अल्फा है, बीटा है और गामा होता है। ठीक है। अच्छा, तो इसके अंदर जो सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल्स कंटेन 10 to 15 प्रोटोफिलामेंट्स। अच्छा, इस माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर भी यानी कि एक फिलामेंट्स होते हैं, एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो 15 होते हैं। और मेमेलियन सेल, जो मेमल सेल्स होते हैं, उसके अंदर 13 होते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर भी थोड़ी बहुत वेरिएशंस होती है। ठीक है। लॉन्ग, हालो, सिलेंडर मेड अप ऑफ ट्यूबुलेंट, यानी कि एक लॉन्ग होते हैं, हालो लाइक, सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ट्यूबुलेंट के मेड अप होते हैं, ट्यूबुलेंट लाइक स्ट्रक्चर के मेड अप होते हैं। टू टाइप्स ऑफ ट्यूबुलेंट्स आर फाउंड, अल्फा ट्यूबुलेंट एंड बीटा ट्यूबुलेंट। ठीक है। अच्छा, स्ट्रक्चर्स अगर आप देख लें तो ये जो है हालो रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है और 25 nm डायामीटर। ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर 13 लीनियर प्रोटोफिलामेंट्स पाए जाते हैं, जो कि अराउंड इसके कवरिंग होते हैं, यानी कि इसको कवर किए हुए होते हैं। वो छोटे छोटे 13 फिलामेंट्स होते हैं, जिसको प्रोटोफिलामेंट्स भी कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, पोलर स्ट्रक्चर्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स हैव टू एंड्स, इसके दो एंड्स होते हैं, फास्ट ग्रोइंग प्लस एंड और स्लो ग्रोइंग माइनस एंड। ठीक। और इसके अंदर कोई तीसरी इस तरह की चीज़ नहीं है, इसका टाइप ही है। ठीक है। स्ट्रक्चर इतना इसका जो है वो कॉम्प्लिकेट नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसमें मेरे ख्याल में आप लोगों को इस तरह का कोई नहीं। अच्छा, ये स्ट्रक्चर आप एक नज़र देख लें इसको। ठीक है। तो ये जो है माइक्रोट्यूबुलेंट का स्ट्रक्चर है। ठीक है। इसके अंदर आप देख सकते हैं, अगर आपको ये जो है कर्सर नज़र आ रहा हो तो आप इसमें देख सकते हैं, जो ब्लू लाइक स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आ रहे हैं यूनिट्स, ये बीटा ट्यूबुलेंट के हुए बने हुए होते हैं। और जो हैं ये आपको ग्रीन जो है लाइट ग्रीन, ये अल्फा ट्यूबुलेंट है। ठीक है। तो ये जो है सेल डिविजन्स के अंदर भी इसका बहुत बड़ा रोल है। अगर आप देख सकते हैं। ठीक है। ये क्रोमोसोम्स वगैरह को सेपरेशन के लिए भी इसमें हेल्पफुल होते हैं। ठीक है। तो ये अगर आप देख लें 25 nm का है और इसमें दो ही पाए जाते हैं, बीटा ट्यूबुलेन एंड अल्फा ट्यूबुलेन। ठीक है। अगली बात समझ में, ये इसका स्ट्रक्चर है। फंक्शन, बस ये आखिरी स्लाइड, इसका फंक्शन क्या होता है, डिटरमाइन सेल शेप, सेल को प्रॉपरली शेप प्रोवाइड करता है। ठीक है। डिटरमाइन वैरायटी ऑफ सेल मूवमेंट। ठीक है। सेल मूवमेंट में के अंदर इसका भी रोल होता है। सेल लोकोमोशन, यानी कि अपना क्या कहते हैं इसमें, फ्लैजिला और सीलिया के अंदर इसका बहुत बड़ा रोल है। सेल लोकोमोशन, इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट। ठीक। और ऑफ ऑर्गेनेल्स, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग माइटोसिस, सेपरेशन भी इसके अंदर होती है। और इसके अलावा इसके डिटरमाइंस इंट्रिंसिक पोलैरिटी ऑफ सेल्स एंड मोटिलिटी और कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ स्पेंडल फाइबर, जो इसके अंदर सेपरेशंस होती है, ये भी इसके अंदर पाई जाती है। ठीक है बेटा। आगे समझ, कोई क्वेश्चन, कोई बात आप लोगों को जो समझ में ना आई हो। ठीक है। तो ये आप लोगों का जो था टॉपिक साइटोस्केलेटन, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। जी बेटा, एनी यस सर, और असाइनमेंट का बता दें सर। असाइनमेंट का मैंने आप लोगों को शायद बता दिया, आप लोगों को शायद मैंने बताया है असाइनमेंट का जो है यस सर, वो तो ठीक है, लेकिन आप वो डॉक्टर फरजाना जो हैं उन्होंने जो है आप लोगों को कहा है असाइनमेंट का, तो मैं उनके साथ एडजस्ट कर लूँगा। ठीक है। तो आप भले मेरी असाइनमेंट ना दें, आप लोग जो है वो डॉक्टर फरजाना से जो है वो रब्ता कर लें, उनको बोल दें कि वो 20 मार्क्स जो है आपको असाइनमेंट्स में कर देगी, मैं भी उसी में एडजस्ट कर दूंगा, या डॉक्टर फरजाना आपको दे दें। ठीक है बेटा। ठीक है। एनीथिंग एल्स, आप लोगों को कोई मुश्किलात, कोई परेशानी तो नहीं है? मैं ये जो लेक्चर है ये भी मैं आप लोगों को इसका लिंक, बेटा इसमें ड्रा ना करें प्लीज़। तो ये लिंक जो है, ये जो है आप लोगों को मैं जो है अपलोड करके यूट्यूब में भेज